सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी अपने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है। सही कहा श्री अखिलेश यादव जी ने, न्याय की ही पावर होती है, क्योंकि आपकी तो पावर खत्म हो गई है। आपको तो कोई सुन नहीं रहा है, कोई अधिकारी आपकी बात मान नहीं रहा है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। हैरानी यह बात की है कि यह सारी बात वो शख्स कर रहा है जिसने राज करते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी थी। लोकतंत्र के न्याय में अपराधियों को संरक्षण होता था, जो आपका हथियार बन गया था। अच्छा होता कि आप भी लोकतंत्र को मानते, अच्छा होता कि आप भी न्यायप्रिय होते। अफसोस यह है कि आप ऐसे नहीं हैं। इसलिए कम से कम आप तो ऐसी टिप्पणी ना करें। कभी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उनके जन्मदिन पर 100 रुपए की बात कर करके एक अति पिछड़े समाज के लीडर जो समाज को न्याय दिलाने की बात करता है उसको अपमानित करने का काम करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर किस तरह का हमला करेंगे। रुक जाए, ये बौखला गए, ये हताश हो गए, घबरा गए। और घबरा करके मैं देख रहा हूं अनवरत समाजवादी पार्टी दफ्तर में श्री अखिलेश यादव जी कुछ अति पिछड़ी जातियों को कुछ टीचरों के माध्यम से 10-20 सदस्यों को अपने दफ्तर में बुलाते हैं और पीछे अपने स्वजातियों को बैठाते हैं और उस समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे गोंड समाज हो, चाहे निसार समाज हो, तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, इन जातियों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे महापुरुष का सम्मान करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम रिवर फ्रंट पर, लखनऊ के रिवर फ्रंट पर हम वहां सोने की मूर्ति लगवाएंगे और भव्य मूर्ति लगाकर उनका सम्मान करेंगे। सत्ता में थे आप, 5 वर्ष आप सीएम थे, तब इन महापुरुषों के सम्मान की याद नहीं आई। तब आप इन महापुरुषों के सम्मान के लिए अपने जुबान पर नाम तक नहीं लाए। पहले अपने बैनर पर, अपने होर्डिंग पर, अपने कार्यालय में इन महापुरुषों का, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, चाहे महाराजा दक्ष प्रजापति जी हो, चाहे गौराज निषाद जी हो, और चाहे भगवान विश्वकर्मा महाराज जी, ये तमाम बहुजन महापुरुष जो इस देश के लिए काम किए हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम किए हैं, सामाजिक समरसता के लिए काम किए और देश की एकता को बनाने के लिए काम किया और राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किया, राष्ट्र की धरोहर को बचाने के लिए काम किया और देश के सामने समाज को नई दिशा देने का काम किया। आपने तो अपने इन महापुरुषों का बैनर पर तो स्थान दे नहीं सकते, अपने होर्डिंग पर, अपने दफ्तर में इनकी फोटो और इनके फोटो नहीं लगा सकते आज फोटो, लेकिन बात करेंगे कि सरकार आएगी तो मूर्ति लगा देंगे। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ये धोखाधड़ी आप किसके साथ करते हैं? ये अति पिछड़े वर्गों को आप चवन्नी छाप समझते हैं, 100 रुपए की कीमत समझते हैं, इनको आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इसलिए आप महापुरुषों के नाम पर वोट की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि ये सारे महापुरुष के वंशज, इनके मानने वाले लोग, चाहने वाले, महापुरुष राष्ट्र का होता है, महापुरुष देश का होता है, महापुरुष समाज के लिए, सारे वर्गों की रक्षा के लिए काम किया होता है। लेकिन आप ऐसे महापुरुष का जब इनके अस्तित्व पर कोई हमला करता है, इनके ऊपर कोई प्रहार करता है, इनको अपमानित करता है, पूरे आन मान शान पर इनके प्रहार करता है, तो श्री अखिलेश यादव जी आपका जुबान क्यों नहीं खुलता है? इसलिए जुबान नहीं खुलता है कि आपको और दिखाई देता है। अभी हाल ही में ओवैसी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चिरकुट, 2 कौड़ी का आदमी चिल्लर, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के जिस तरह टिप्पणी किया, अखिलेश जी आपके पास हैसियत नहीं है, आपके पास हैसियत नहीं है कि आप महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करने वाले के खिलाफ एक आवाज बोल दें। आपको ट्वीट करना चाहिए कि जो शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ टिप्पणी किया है, उनके ऊपर जो हमला किया है, ये सिर्फ महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वालों का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का अपमान है। यहां प्रधानमंत्री का अपमान है, मुख्यमंत्री जी का अपमान है, राष्ट्रपति महोदय का अपमान है, यहां आपका भी अपमान है, क्योंकि आप भी सनातन संस्कृति को मानते हैं, भारत के सनातन धरोहरों को आप भी मानते हैं, देश के सभी बहुजन महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर तो सम्मान है ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी सम्मान होता तो उस चिरकुट ने, उस चिल्लर ने जिस तरह का प्रयोग किया है, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहा है, उनको राष्ट्रनायक बता रहा है, और जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा वास्तव में किया, देश की रक्षा वास्तव में किया, देश की सुरक्षा किया और देश को 165 वर्ष तक बचा कर रखा, ऐसे राष्ट्रनायक का अपमान आप कैसे देख सकते हैं? कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको और दिख रहा है कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा बोल देंगे तो बोलिए, हैसियत है कि शौकत अली ने गलत किया, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी धरने पर उतरेगी, सड़क पर उतरेगी और राष्ट्रीय नायकों के सम्मान के लिए, हम उनका सम्मान करने के लिए अपने सभी जनपदों में हम थानों पर तहरीर दिलाकर के मुकदमा लिखवाएंगे। इसके खिलाफ देशद्रोह नहीं कर रहे आप तो खुद नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में काम करने वाले समाज के जो दुश्मन है, ये भी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं, कहीं हमारा आपका वोट बैंक खराब ना हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के दलालों की हैसियत नहीं है, या समाजवादी पार्टी मुखिया की हैसियत नहीं है कि ऐसे शौकत जैसे चिरकुट चिल्लर के खिलाफ कुछ बोल दे।
आप मत बोलिए 2027 में यही समाज, राष्ट्र की रक्षा करने वाले समाज, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग सत्ता से 100 कोस दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ना महापुरुष के सम्मान में खड़े हो पा रहे हैं, ना पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए जा पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई सुनी नहीं रहा, आप तो खुद ही पैदल हो गए हैं। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पीले गमछे को लेकर के थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर जो सम्मान कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, गाजीपुर की घटना का जिक्र कर लेते हैं। गाजीपुर की घटना, जिस तरीके से वहां घटना हुई, इसकी जांच करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर दिया है और वहां जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यह नहीं है कि पीला गमछा पहन करके थाने जाए, उसको अपमानित कर दिया जाए। अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी जांच का विषय है। यह जांच होगा किस वजह से, किस परिस्थिति में इस तरह का हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो हताशा है, जो आपकी निराशा है, आपके लाल टोपी की जो खतरा था, वो खतरे सत्ता से आपको दूर करके रखा हुआ। इसीलिए पीले गमछे से आपको तकलीफ ज्यादा हो गई। अब पीले गमछे से तकलीफ जितना ही बढ़ेगा उतना ही सत्ता से आप दूर होते जाए। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के लिए बोलिए, देश के वंचित कमजोर वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए काम करिए। ये फर्जी लफाजी करने का काम बंद करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपके चेहरे को, आपके चाल को, आपके चरित्र को बहुत अच्छे से समझ गई।